तो पावर प्ले की शुरुआत करेंगे और इस खास सेगमेंट में आपको वो शेयर बताए जाएंगे जो आपको ट्रेड के लिए अभी के अभी मौका देंगे। और हमारे दो एक्सपर्ट्स ऑलरेडी देवांग और आदित्य जुड़े हुए हैं और अब हम कुणाल बोथरा को भी करेंगे शामिल। कुणाल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इस खास शो में शामिल होने के लिए। शुरुआत चलिए आपसे ही कर लेते हैं। बाजार हम देख रहे हैं कि अच्छी रिकवरी कुणाल दिखा रहा है, बताइए आपके पावर प्ले के दो शेयर कौन से हैं? जी, अच्छी रिकवरी मार्केट्स में काफ़ी अच्छा सेशन जा रहा है, फॉलो थ्रू अच्छा मूव मिल रहा है इंडेक्स में। दो बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट करूँगा। पहला रहेगा बाय आईआरबी इंफ्रा पे, बहुत ही हाई बीटा स्टॉक है बट जो चार्ट पैटर्न्स बनते नज़र आ रहे हैं स्टॉक में, लास्ट 2 दिन की रिकवरी, ओवरऑल लास्ट 2-3 मंथ्स का जो मेजर पैटर्न है आईआरबी इंफ्रा के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। तो मैं इसको सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। 310 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 285 का रख सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जो एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अच्छी पिकअप या मोमेंटम वापस आ सकती है, वो है इंडस स्टार। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है बट चार्ट पैटर्न्स और वॉल्यूम्स के साथ साथ इंडिकेटर्स में भी बहुत अच्छी सुधार आई है स्टॉक में। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि शायद 1 से 2 दिन में बहुत अच्छी पिकअप आ सकती है इंडस स्टार में भी। इसको भी सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। टारगेट रख सकते हैं 204 का, स्टॉप लॉस 188। ठीक है, 204 180 का स्टॉप लॉस इंडस टावर में। आईआरबी इंफ्रा है 310 के टारगेट के लिए आपको खरीदना है 285 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन इंडस टावर से याद आया, इंटरग्लोब में अच्छी तेजी है और अब ये शेयर दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास जाकर ट्रेड कर रहा है। 2000 रुपए का स्तर भी आज इसने क्रॉस किया है। तो थोड़ी सी जो चिंताएं बढ़ रही थी शायद ट्रैवल एक्टिविटीज को लेकर, आज उसको खारिज करते हुए ये स्टॉक चल रहा है। कुणाल, इंटरग्लोब क्या इसको भी लॉन्ग कर सकते हैं क्या? जी, आई थिंक काफ़ी फॉर्मिडेबल स्टॉक है। तो जनरली इंटरग्लोब एविएशन एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हम ज़्यादा ट्रेडिंग एडवाइस नहीं करते, बट इसमें एक जो स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए वो होती है कि किस लेवल पे आके या किस स्तर पे आके स्टॉक एक अच्छा कॉन्ट्रा बाय बन सकता है। और हमने देखा है कि टाइम टू टाइम इंडिगो की एक स्टॉक प्राइस की एक टेंडेंसी है कि वो 2-3 वीक की रैली देके 3-4 हफ्ते की कंसोलिडेशन देता है। अगर 10% के आसपास की रैली आती है फॉर एग्जांपल, तो करीबन 4 से 5% की एक कंसोलिडेशन मूव आती है। तो ये एक अच्छी जोन्स बन सकती है जहाँ पे हम इंडिगो को बाय कर सकते हैं। मेरा मानना है कि स्टॉक बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट जोन पे आ चुका है, वापस से 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2150 का टारगेट रख सकते हैं। यहाँ पे बाय के लिए सजेस्ट करूँगा 1950 का सपोर्ट या स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, ठीक है, 1950 का सपोर्ट है और मौजूदा स्तर पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये राय इंडिगो में आपको दे दी गई है। इसके अलावा दिवांग, आपके पास भी आना चाहेंगे। काफी सारे स्टॉक्स पर हमने चर्चा की, अब आखिरी 1 घंटे रह गए हैं, क्या कहीं कुछ ट्रेड के मौके आपको नजर आ रहे हैं? कहाँ नजर है आपकी, किन स्टॉक्स पर? यहाँ पर एलएनटी की बात करना चाहेंगे। ओवरऑल एलएनटी का चार्ट स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा हमें अपसाइड देखने मिल रहा है स्टॉक के अंदर। अभी भी लगता है कि हमें अपसाइड इंटैक्ट है। अपसाइड जो लेवल देखने मिल सकते हैं 2180 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 2090 का। ये स्टॉप लॉस से बने रहे एलएनटी में। ठीक है, एलएनटी को लेकर सलाह अभी देवांग ने दी, लेकिन चलिए अब आदित्य से जानेंगे कि उनके दो शेयर कौन से हैं पावर प्ले के। आदित्य, बाजार देखिए 18,100 के ऊपर निकल गया है और तेजी के बहुत सारे खिलाड़ी शायद एंट्री कर भी रहे होंगे और पूरी की पूरी अब नजर होगी एक्सपायरी पर। आप बताइए पावर प्ले के आज के 2 स्टॉक आपके कौन से हैं? जी अभिषेक जी, पहला स्टॉक रहेगा बिरला सॉफ्ट। काफी एक गिरावट के बाद स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है चैनल पैटर्न से, तो फ्रेश लॉन्ग यहाँ पे ले सकते हैं। ऊपर में 320 का टारगेट रहेगा, नीचे 280 का स्टॉप लॉस लगा है। दूसरा स्टॉक है आरईसी लिमिटेड। स्टॉक में अभी तक भी मोमेंटम आया नहीं है बट मेरा मानना है कि इसमें एक अपवर्ड मोमेंटम आना चाहिए और एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट करने के लिए स्टॉक रेडी है। ऊपर में 125 से 130 का टारगेट रहेगा, नीचे में 105 का स्टॉप लॉस लगा है। दोनों ही स्टॉक्स में अभी तक वो मोमेंटम नहीं दिखा है, लेकिन बहुत जल्दी ये मोमेंटम प्ले हो सकते हैं। ठीक है, बिरला सॉफ्ट बताया आपने। आदित्य, दूसरा शेयर आपने कौन सा बताया? आरईसी लिमिटेड। आरईसी को भी बाय करने की सलाह है। इसमें 125 रुपये, 125 रुपये के टारगेट, 105 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए 18,101 हमने देखा था शुरुआत में भी क्रॉस किया था, फिर से उस लेवल पर लौट के आया।
18,200 क्रॉस करना, आप ये बताइए कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त निफ्टी के लिए, और क्या जो 18,000 वाला जो सपोर्ट है वो आज या फिर कल यह भी काम करता रहेगा, क्या लग रहा है आपको? तो मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये क्वेश्चन अवॉइड हो जाएगा, बट मेरा ऐसा मानना है कि ये वन ऑफ द टफेस्ट एक्सपायरी है कॉल करने के लिए, बिकॉज दो बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हो रहे हैं। पहला तो जैसे कि आपने बताया कि 18,000 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल मार्क होता है, जहाँ पे लाजमी होता है कि काफ़ी सारे ऑप्शन ट्रेडर्स, राइटर्स अपनी पोजीशंस यहाँ पे जनरली राउंड स्ट्राइक्स में बिल्डअप कर लेते हैं। तो उसी के लिए अगर आपने देखा होगा कि कल जब हमने पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी, आज भी इंडेक्स 18,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में। तो कहीं ना कहीं एक फाइट, एक अच्छी टसल हो रही है बुल्स और बेयर्स में 18,000 के आसपास। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम इतनी स्ट्रॉन्ग हमने 1000 पॉइंट्स की करेक्शन देखी निफ्टी में, 18,880 से हमने 17,790 के आसपास करेक्ट किया था। उसके बाद अगर हम देखें तो एक बाउंस बैक आ रहा है। जनरली हम कहते हैं कि 50% ऑफ द रिट्रेसमेंट जब तक इंडेक्स कवर नहीं कर लेता है तब तक वो ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट रहता है डाउन साइड में। तो 18,250-300 के आसपास मेरे अनुमान से एक बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर हम इसको क्रॉस कर ले तो मेरा मानना है कि बहुत सारे जो साइड में बैठे हुए बुल्स है या जो वेट एंड वॉच कर रहे हैं वो मार्केट में वापस एंटर कर सकते हैं। तो पॉसिबल है कि थोड़ा सा डुअल टोन हो सकता है ये एक्सपायरी, थोड़ी सी वॉलिटिलिटी ज़्यादा एक्सपेक्ट करूंगा, बट अगर 18,250 हम क्रॉस कर ले डिसाइसिवली तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है इंडेक्स में। ठीक है, तो जो साइड पर, जो किनारे में रिंग के बाहर जो बुल्स बैठे हैं उनकी वापसी होगी। कंडीशन यह है कि 18,250 का स्तर पार होना चाहिए। निफ्टी पर 18,100 है, 150 अंकों की दूरी निफ्टी को तय करनी है एक बड़े ब्रेकआउट के लिए। ठीक है, चलिए शो को अब यहीं पर